गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अभ्यास का अंतिम प्रश्न 15 क्वेश्चन नंबर। तो धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने के सोडे का उपयोग, बच्चों धोने के सोडे का सूत्र क्या है? Na2CO3 या Na2CO3 × 10H2। तो बच्चों इसका पहला उपयोग है कांच, साबुन, कागज के निर्माण में, कागज के निर्माण में। तो ये इसका क्या है? पहला उपयोग है। अब दूसरा उपयोग बच्चों इसका है जल की स्थायी कठोरता के निवारण में। क्या है? जल की स्थायी कठोरता के निवारण में, स्थायी कठोरता को दूर करने में। अब दूसरा है बच्चों खाने के सोडे का उपयोग NaSCO3। इसका सूत्र क्या होता है? NaSCO3। तो बच्चों ये है प्रति अम्ल औषधि के घटक रूप। प्रति अम्ल औषधि, प्रति अम्ल औषधि के घटक के रूप में, घटक के रूप में। तो बच्चों ये प्रति अम्लता कब हो जाती है? जब हम कभी जो नॉर्मल रूटीन से हम खाना खाते हैं उसके अतिरिक्त यदि कभी हमें अच्छा भोजन, स्पाइसी मसालेदार भोजन मिले तो हम उसे औसत मात्रा से अधिक मात्रा में खा लेते हैं, जिससे हम क्या हो जाती है? प्रति अम्लता होती है। तो उस प्रति अम्लता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है भोज्य तथा पेय पदार्थों के योगात्मक के रूप में। पेय पदार्थों के योगात्मक के रूप में। तो बेकिंग सोडा का अनेक जगह उपयोग होता है, जैसे डबल रोटी बनाने में, केक बनाने में। तो ये है योगात्मक में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है अतिरिक्त प्रश्न। हम शुरू करते हैं। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए उस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से ध्यान देंगे। तो थोड़ा सा मैं पहले समझाऊंगा। प्रबल अम्ल वो अम्ल जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन तथा ऋण आयनों में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? वो अम्ल जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन तथा ऋण आयनों में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, यदि कम मात्रा में वियोजित होते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3COH, एसिटिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। तो लिखेंगे हम इसमें वे अम्ल, क्या बताया था मैंने आपको? वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन तथा ऋण आयनों में पूर्णतया, यानी पूर्ण रूप से, पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। वियोजित हो जाते हैं।
प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, HNO3 और तथा H2SO4। अब दूसरा है इसी का दुर्बल अम्ल, यानी कि, है ना। तो वे अम्ल, थोड़ा सा अंतर है इसमें, ज़्यादा अंतर नहीं। वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोजन धनायन तथा ऋण आयनों में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3COOH तथा H2CO3। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।